Hello बच्चों, let's read this question. Stereocilia of hair cell of all organ of Corti are covered with thick elastic membrane called option A regional membrane, option B basilar membrane, option C tympanic membrane और फिर option D none of these. तो जो organ of Corti होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है. तो स्ट्रक्चर होता है organ of Corti का जिसमें ये जो सबसे ऊपर वाला चेम्बर होता है उसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलार. जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं स्केला टिम्पैनी. तो स्केला टिम्पैनी होता है वो स्केला वेस्टिबुलार का ही कंटिन्यूशन होता है. और जो मिडल वाला होता है उसको हम कहते हैं स्केला मीडिया. उसके बाद जो ये वाली विंडो है जहाँ पे स्केला वेस्टिबुलर स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं राउंड विंडो. और जिधर ये टिम्पैनी खत्म हो रही है उसको हम कहते हैं ओवल विंडो. उसके बाद जो स्केला वेस्टिबुला है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है उसको जो वेस्टिबुलार और टिम्पैनी होता है वो बोनी लैब्रियंथ में आते हैं. और जो स्केला मीडिया होता है वो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ में आता है. जो बोनी लैब्रियंथ होता है उसके अंदर पेरिलिम्फ जो है वो रन करता है. और जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ है उसके अंदर एंडोलिम्फ रन करता है. तो जो स्केला मीडिया है उसके अंदर एंडोलिम्फ चलेगा और जो वेस्टिबुलर और टिम्पैनी है उसके अंदर पेरिलिम्फ चलेगा क्योंकि वो बोनी लैब्रियंथ है. तो जो उसकी जो वेस्टिबुलर की नीचे वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं नीचे वाली जो सबसे मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं रीजनल मेम्ब्रेन. रीजनल मेम्ब्रेन होती है जब साउंड बोन्स से एम्पलीफाई होके जो थ्री बोन्स होती हैं मेलियस इनका स्टेप्स जिनको हम ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं उससे एम्पलीफाई होके अंदर जाती हैं. तो कुछ साउंड डायरेक्टली रीजनल मेम्ब्रेन से स्केला मीडिया में एंटर कर जाती है और कुछ साउंड ट्रेवल करती है पूरे स्केला टिम्पैनी तक. स्केला टिम्पैनी की रूफ की मेम्ब्रेन होती है जो टॉप वाली मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन. तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स. और जो हेयर सेल्स है इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है. इन सेल्स का सीलिया होता है हेयर सेल्स का जो हेल्प करता है ट्रांसमिट करने के लिए इम्पल्स को जो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है. तो जो वाइब्रेशंस है ये जो साउंड वेव्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं वाइब्रेशंस. तो जिसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन आती है जो इन वाइब्रेशंस जिससे जो हिल रहे हैं ये स्टीरियोसीलिया हेयर सेल्स के उनको कलेक्ट करके ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक पहुंचाती है. ये ऑडिटरी नर्व है और ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन है जो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करती है इसको बोलते हैं हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है
जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है ये होती है थिक इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो स्टीरियोसीलिया में को कवर करती है हेयर सेल्स को। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि ऑर्गन ऑफ व्हाट या स्टीरियोसीलिया को कवर करने वाली थिक मेम्ब्रेन कौन सी है, तो वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कवर करती है स्टीरियोसीलिया को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इम्पल्स को ट्रांसफर करती है ईयर से ब्रेन तक ऑडिटरी नर्व के थ्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।